विद्यार्थी, आज 21 फरवरी को आप सभी का साइंस का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे सामने साइंस की प्रथम पाली का सेट ए का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक के सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मिला के देख लीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका परावर्तन नियम के अनुसार। दूसरा प्रश्न था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा आभासी। दूसरा का भी बी आपका सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पिन हॉल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब बनता है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण होगा, तो अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है और दोनों बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, तो ये आपका हो जाएगा जल। 5 का ये आपका सही आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो ये हो जाएगा नगण्य। 6 का सी आपका सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका निर्वात में। 7 का सी। 8 नंबर प्रश्न था कि प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 8 का ए। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। 9 का बी। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम द्वारा। 17 का ए आपका सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि धातु में आवेश वाहक होते हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 18 का भी ए सही आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है, तो ये कुचालक होता है। 19 का बी। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है, तो ये हो जाएगा चांदी सर्वाधिक सुचालक होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ये ऑस्टेड ने किया था। 21 का ए आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है, तो वो जो है वो चुंबक चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। 22 का बी आपका सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो ये हो जाएगा 50 Hz। 23 का ए आपका सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि एक फ्यूज का गलनांक होता है, तो एक फ्यूज का गलनांक कम होता है, उच्च होगा तो आपका विद्युत उपकरण ही खराब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो वोल्ट मीटर आपका सुरक्षा युक्ति नहीं है। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो एलपीजी का प्रमुख अवयव ब्यूटेन हो जाएगा। 26 का बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला दोनों होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 28 नंबर प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 28 का ए आपका सही आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 देता है 2 × CuO, तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह अपचयन अभिक्रिया है जिसे ऑक्सीडेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न कि निम्नांकित में कौन सा उपचायक है, निम्नांकित में कौन सा उपचायक है, तो ये हो जाएगा आपका CO। 30 का बी आपका सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रॉन आपका एनोड पर मुक्त होता है। 31 का ए आपका सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है, तो यह कौन कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका Mg मैग्नीशियम। 32 का सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaO। ठीक है। 33 का बी आपका सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न
कहता है कि निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी 34 का डी।